हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी आई वॉन्ट यू ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो हमारा जो सेन है ना, ईबो के साथ बात करता है, जिसके बाद जो है ना उन दोनों की थोड़ी लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे ईबो कहता है आज तुम बहुत ज़्यादा ही बातें कर रहे हो और तुम जेलस फील कर रहे हो, शायद से ऐसा लगता है मुझे, एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह तुम बिहेव कर रहे हो। तो सेन उसके और गुस्से से देखता है और कहते हैं तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते हो। जब से हम लोगों के बच्चे हुए ना, पहले तो स्टार्टिंग में इतना तुम मेरे पीछे पड़े रहते, मेरे पीछे पीछे घूमते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, हम दोनों कितना ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करते थे और धीरे धीरे तुमने मेरे दिल में भी जगह बना दी थी। बट अब तुम तो मुझ पर ध्यान भी नहीं देते, हमेशा बिजी रहते हो और तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहता। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त भी नहीं है? इतना सा भी वक्त नहीं है क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अब तुम्हारा प्यार ख़त्म हो चुका है, सब नज़र आ रहा है। तुम जो है ना घटिया एक अल्फा बन चुके हो। तो वांग जी ने हमारा ईबो को गुस्सा आता है जब जो है ना सेन कहता है तुम घटिया अल्फा हो करके। तो जो ईबो था ना वो खड़ा होता है और कहता है अच्छा मैं क्या करूँ प्यार दिखाने के लिए, बताओ मुझे। तो सेन कहता है तो मैंने जो कहा है मेरे लिए पहले वो कॉमिक लेके आ जाओ। तो ईबो उसकी ओर देखता है टेढ़ी आई से, क्या मैं प्यार साबित करने के लिए कॉमिक लेके आऊँ? तो सेन हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो ईबो वहीं पे खड़ा रहता है और ईबो अपनी सेक्रेटरी से कॉल करते हुए बता देता है कि जान की कॉमिक लाने के लिए। और यहाँ पे हमारा बोबो अपने कमरे में था, वो रो रहा था। पता है ना वो क्यों रो रहा था? तो आपने देखा होगा तो जो है ना कुछ दिनों से जान जो वहाँ पे नहीं आया है, जैसे रोज़ वो बेबी को लेने के लिए आता है ना, तो वो नहीं आया है इसलिए। तो ईबो तो अपने कमरे में चला जाता है हमारे सेन के पास। तो अभी हम बोबो का ही देख रहे हैं। तो बोबो जो है ना वो ऑनलाइन सर्च करता है कि जान कहाँ हो सकता है, क्योंकि जान एक बड़ा आर्टिस्ट है ना, तो उसका एक पेज भी है जहाँ पे उसकी लोकेशन बताई जाती है। तो वहाँ पे वो देखता है तो उसे उस लोकेशन का पता चलता है। तो जान जो बेबी को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे अंकल कहाँ है। तो बेबी तो पहले उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है, हाँ तुम मेरे अंकल से मिलना चाहते हो, सब समझ में आ रहा है, इतने दिनों से तुम उनसे मिल नहीं पाए हो ना इसलिए। तो बोबो कहता है प्लीज़ मुझे बता दो, तुम मेरी प्यारी सी सिस्टर हो ना, तुम मुझे बताओगी ना, है ना? तो वो कहती है हाँ मैं बता दूंगी, ऐसे कहती है और वो लोकेशन भेज देती है। और बोबो उस लोकेशन को देखता है, जिसके बाद जो है ना उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और उसके बाद जो है ना वो निकल जाता है अपने घर से छुप छुपाते हुए। और जो ना बोबो के पास अभी बाइक वगैरह कुछ भी नहीं है, वो टैक्सी से निकल जाता है और उस लोकेशन के पहुँचने के बाद वो देखता है कि वो जो जगह है ना पूरी तरह से जो है ना एक पुराना सा घर है पूरी तरह से। और बोबो जो है ना अपने ऊपर जो उसने हुडी पहनी होती है, उस हुडी के साथ जो है ना अंदर एंटर करता है। पुराना सा घर था और जो है ना बोबो सोचता है बट ये यहाँ पे कहाँ काम करते होंगे, ये कितना ज़्यादा ओल्ड हाउस लग रहा है, ऐसे कहता है। और बोबो अंदर जाना स्टार्ट कर देता है और वो बेबी को कॉल करता है और कहता है ये देखो ना यहाँ पे कितना ज़्यादा काला काला है ना, पूरा अंधेरा है, एक लाइट भी नहीं चमक रही है और ऊपर से ये कितना ज़्यादा पुराना घर है। तो बेबी कहते हैं मैं कह रही हूँ वहाँ से बैक ऐड में जाओ। तो बोबो कहते क्या तुम बैक ऐड में जाओ, वहाँ पे जो एक डॉग हाउस होगा, डॉग हाउस के पास जो है ना एक तुम्हें जो है ना दरवाज़ा दिखेगा, एक छोटा सा दरवाज़ा दिखेगा, वहाँ पे जो है ना चाबी रखी होगी, उस चाबी को ले लो और सामने चले जाओ। तो क्या जाओ जल्दी से, ऐसे बेबी कहती है। तो बोबो कहता है हाँ ठीक है, ऐसे कहती है। और जो बोबो जो है ना सेम वैसा ही करता है, जिसके बाद जो है ना चाबी लेने के बाद सामने आता है और कहता है अब क्या करना है, तो मुझे दिखाओ, ऐसे कहते हैं, क्योंकि उन दोनों का वीडियो कॉल चल रहा था ना तो इसलिए। तो वो बताती है कि यहाँ पे जो ये बोर्ड लगा हुआ है ना, बोर्ड को हटाओ और उसके साइड में जो है ना अपनी चाबी को लगाओ। तो कहते हैं ओह ठीक है, और वो लगा देता है, जिसके बाद जो है ना एक जो है ना जो दीवार थी ना वो दीवार ही साइड से खुल जाती है। तो वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और ये क्या हो रहा है, ऐसे कहता है। तो वो एक स्माइल करती है और कहती है वो मेरे अंकल की एक जादुई जगह है जहाँ पे किसी को आना अलाउड नहीं है, बट मेरे अलावा वहाँ पे कोई नहीं गया है, शिजे और मैं ही वहाँ पे जा चुकी हूँ और आज मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ, देखना जान अंकल वहीं पे होंगे करके। तो बोबो कहता है ठीक है और आराम से जाना, ऐसे कहती है। और जो बोबो हामी सिर लाता है, जिसके बाद जो है ना बोबो अंदर एंटर करता है। अंदर एंटर करने के बाद जो है ना वो डोर अपने आप बंद हो जाता है और बोबो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो है ना वो देखता है कि वहाँ पे कितनी सारी जो है ना पेंटिंग लगाई हुई है। ऊपर से जो है ना एक नए जो कैरेक्टर थे ना, उन कैरेक्टरों के पुतले भी वहाँ पे लगाए हुए थे बहुत सारे।
और यहाँ वहाँ सामान गिरा हुआ था। और जब बोबो आगे आगे जाता है ना, वो सारी चीज़ों को देखता है। और बोबो जो पेंटिंग को देख के कैरेक्टर्स देखता है, कॉमिक्स देखता है, जहाँ पे कॉमिक की जो है ना कलेक्शन वहाँ पे रखी हुई थी, फर्स्ट कॉमिक की एक्सेट्रा जो चीज़ें रहती, एक डीवीडी वगैरह सब कुछ, जो सारी चीज़ें थी ना जो ज़रूरी थी मोटिवेशन के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी, बुक्स थी बहुत सारी। और बोबो ऐसे देखते हुए जो ना आगे बढ़ रहा था, तभी उसे आवाज़ आती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोबो पीछे मुड़ के देखता है, क्योंकि ये जान की आवाज़ थी। तो बोबो कहता है, मैं आपसे मिलने के लिए आया था। तभी जान कहता है, तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? तो बोबो कहता है, मैंने खुद ने पता लगा लिया। तभी जान कहता है, झूठ मत बोलो, मुझे बताओ। तो बोबो कहता है, बेबी ने। तो जान आंखें बंद करता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ। तो बोबो कहता है, क्यों जाऊँ मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो जो है ना जान उसकी ओर देखता है और कहता है, अब मिल लिए चले जाओ। तो बोबो कहता है, क्या मतलब है आपका? मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ? तभी जान कहता है, ऐसा मत करो। तो बोबो कहता है, क्यों मैं आपसे दोस्त की तरह बात नहीं कर सकता हूँ? तो जान एक स्माइल करता है और कहता है, क्या बोलना चाहते हो, बोलो जल्दी से। तभी बोबो इधर उधर देखते हुए तो हाँ कुछ नहीं। तो जान कहता है, क्या बोलना है जल्दी बोलो और यहाँ से चले जाओ, मुझे अपने काम भी करने हैं। तो बोबो कहता है, हाँ आप काम कीजिए, मैं सिर्फ ये सारी चीज़ें को देखूँगा। तो बोबो एक स्माइल करता है और कहता है, और जान उसकी ओर देखता है, और जान जो है ना पलट जाता है और एक रूम में चला जाता है। और बोबो भी जो है ना उसके पीछे पीछे उस रूम में आता है। तो बोबो देखता है कि बहुत सारे जो है ना सामने कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, और जो है ना जान एक टैब में जो है ना कुछ ड्रॉ कर रहा है करके वो देखता है। तो जान ये सब करा रहता है। तभी बोबो उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और जान को देखना स्टार्ट कर देता है। और जान को पता था कि वो देख रहा है करके। जान ड्रॉ करने के बाद कहता है, हो गया तुम्हारा, कब तक देखने वाले हो? तो बोबो कहता है, वाह, आप बहुत अच्छे जो कैरेक्टर को डिज़ाइन करते हो। तो जान कहता है, और कुछ? तो बोबो कहता है, वैसे एक बात पूछनी थी, आप तो किसी को नहीं पता चलने देते कि आप कौन हो, यानी आप इस नॉवल के राइटर हो, क्रिएटर हो, आप तो किसी को पता चलने नहीं देते हो, मिस्टर ईलिंग। ऐसे कहता है बोबो। तो जो है ना जान उसकी ओर देखता है, क्या तुम्हें कैसे पता? तो बोबो कहता है, आपकी सारी पेंटिंग पे आपने नाम लिखा हुआ है ईलिंग, और जो इस कॉमिक को मैंने पढ़ा है, आपकी सारी कॉमिक को मैंने पढ़ा है, और वहाँ पे भी ऑथर आप ही हो, तो पहचानना तो नॉर्मल बात है ना। और वैसे भी बेबी जो है ना उसने तो मुझे सब बता दिया है। तो जान उसकी ओर देखता है और कहता है, क्या? तो बोबो कहता है, हाँ, उसने मुझे सब बता दिया है, ऐसे कहता है। और बोबो जो है ना अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। और जान को जब उसके इतने अच्छे फेरोमोन महसूस होते हैं ना, तभी जान कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तो बोबो कहता है, कुछ भी तो नहीं, ऐसे कहता है। और बोबो जो हुडी पहना था ना, उस हुडी जो है ना सर से जो है ना उस हुडी को नीचे कर देता है, जहाँ पे उसके गोल्डन बाल थे, उसकी शाइनी आईज़, उसके लिप्स, और जो है ना बेबी यानी बोबो जो है ना, जैसे जान जो था ना वो टेबल पे बैठा हुआ था, यानी टेबल नहीं चेयर पे बैठा हुआ था। तो बोबो है ना जान को अपनी ओर मोड़ लेता है, और जान तो पूरा शौक था। और जान कहते, क्या कर रहे हो तुम? तो बोबो जो है ना जान के जो है ना लिप्स पे हाथ रखता है, कहता है, जान ग, क्या आप मुझसे मिलके खुश नहीं हो? आप 2 दिन से आए नहीं हो बेबी को लेने के लिए, क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? तो जान उसकी ओर देख रहा था शॉकिंगली, क्योंकि जो है ना बोबो की उंगलियां जान के लिप्स पे थी। तभी जान कहता, हाँ मैं काम में था। तो बोबो कहता, हाँ बट आपका काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझसे भी। तो जान जो उसकी ओर देखता है, कहता, क्या मतलब है तुम्हारा? तो बोबो कहता है, वैसे जान गो मुझे पता है। तो जान कहता है, क्या पता है तुम्हें? बोबो जो है ना अपनी हुडी को जो है ना ऊपर करते हुए कहता है, आपको मेरी बॉडी पसंद है जान गो? तो जान क्या कह रही हो तुम? मुझे तुम्हारी बॉडी क्यों पसंद होगी, और तुम ये क्या कर रहे हो? तो बोबो जो है ना धीरे धीरे जो है ना अपना जो उसका हुडी था ना वो ऊपर कर रहा था, और जान के सामने जो है ना अपने जो
मिल्की वाइट स्किन थी उसकी, जो पेट था ना उसे दिखा रहा था, और झान जो शॉकिंगली उसे देख रहा था। और झान जो है ना अपने मुंह को दूसरी ओर कर देता है और कहता है बोबो ये सब मत करो, तुम पागल हो चुकी हो कि ये क्या कर रहे हो। तभी जो है ना बोबो झान का हाथ लेता है और झान का हाथ जो है ना अपने स्किन पे रख देता है, यानी अपने पेट पे रख देता है। और वहाँ पे बोबो अपने फेरोमोन्स को भी रिलीज़ कर रहा था। और जब झान इतनी सॉफ्ट स्किन महसूस करता है तो झान जो बोबो की ओर देखता है और उसने जहाँ पे हाथ रखा है ना वो वहाँ पे देखता है। और बोबो धीरे से कहता है क्या लगता है आपको मैं कैसा हूँ। तो झान कहता है तुम क्या 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 करने की कोशिश कर रहे हो। तो बोबो एक स्माइल करता है और कहता है झान आपको पता है मैं आपको पसंद करता हूँ। तो झान उसकी ओर शॉकिंगली देख रहा था। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे पसंद करो। हाँ मानता हूँ, मैं दूर था इतने सालों से आपसे, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया, बट मैं आज कह रहा हूँ मैं आपको पसंद करता हूँ, याद रखिएगा झानगा। ऐसे बोबो एक स्माइल करते हुए कहता है। और झान तो पूरी तरह से शॉक था। और जो है ना बोबो झान का हाथ छोड़ देता है और जो है ना झान के जो है ना चेहरे पे जो है ना अपने हाथों से सहलाते हुए कहता आई लाइक यू झानगा, वेरी लाइक यू, ऐसे कहता है। और झान के जो है ना बिल्कुल लिप्स के करीब आ जाता है बिल्कुल। और झान तो पूरी तरह से जो है ना हिप्नोटाइज हो चुका था। वो सिर्फ जो है ना वो जो कुछ भी कर रहा है ना वो सिर्फ वो सुन रहा था, वो देख रहा था, यही कर रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। और जो है ना बोबो उसके बिल्कुल लिप्स के सामने आने के बाद जो है ना अपने लिप्स को जो है ना सक करता है, यानी जो है ना ऐसे टंग से जो है ना लिक करता है और झान से दूर हो जाता है। और झान से दूर होने के बाद जो झान का हाथ था ना वो भी नीचे आ जाता है और झान का गला जो सूख जाता है। और बोबो जो है ना झान का जो मुंह खुला हुआ था ना उस मुंह को जो है ना धीरे से अपने एक उंगली से जो है ना बंद करता है और कहता है झान को आई लव यू, आई लाइक यू, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, ऐसे जो कहता है। और झान तो शॉकिंगली उसे देख रहा था। और बोबो कहता है ठीक है झान मिलते हैं फिर कल, और मैं आपका वेट करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेबी को लेने के लिए आएंगे, वरना मैं आपके पास यहाँ पे आ जाऊँगा, याद रखना झान। और आज मैंने खुद को कंट्रोल किया है, बट आगे जाके शायद ऐसा नहीं होगा। ऐसे जो है बोबो एक स्माइल करते हुए कहता है। और झान शॉकिंगली उसे देख रहा था। और बोबो फिर से अपने सर पे हुडी डालता है और जो है ना अपनी उंगलियों को हवा में जो है ना हिलाता है और निकल जाता है वहाँ से। और बोबो बाहर आने के बाद जो है ना अपने सीने पे हाथ रखता है और जो है ना उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। और बोबो कहता है तुमने कर दिया, तुमने उनके सामने कन्फेस भी कर दिया, तुमने उन्हें अपनी फीलिंग्स को भी बता दिया और तुमने पूरी तरह से उनके सामने खुद को छा दिया, यानी एक्सप्लेन कर दिया। और इसका मतलब वो तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में समझ जाएंगे और तुम क्या चाहते हो वो सब कुछ भी तुमने एक बार में ही सब कुछ क्लियर कर दिया, ऐसे जो है ना बोबो कहता है। तो अभी हम झान को देखते हैं, जहाँ पे झान जो अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था और दरवाजे की ओर ही देख रहा था जहाँ से जो बोबो गया था वो देख रहा था। और झान उसके बाद जो है ना होश में आता है और कहता है क्या उसने क्या कहा, वो मुझे पसंद करता है, उसने कहा आई लाइक यू, आई लव यू, आई वॉन्ट यू। हाँ उसने यही कहा था, ऐसे झान कहता है। और वो बिल्कुल मेरे फेस के करीब था, बिल्कुल फेस के करीब। वो मुझे किस करने वाला था, बट वो रुक गया। हाँ उसकी स्किन, ओ माय गॉड, मैं खुद ही उससे प्यार करता हूँ, उसे मैं ये बता नहीं पाया, मैं नहीं बता पाया। और वो मुझसे प्यार करने लग गया और मुझे कैसे नहीं पता चला, और मुझे कैसे पता नहीं चला कि वो मुझसे प्यार करता है। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि इबो ने कहा है कि उसके भाई से दूर रहो, वरना वो फिर से बोबो को दूर भेज देगा, फिर से वैसे ही करेगा। बट मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो उसका भाई है। और बोबो जो अभी तक 18 साल का भी नहीं हुआ है, उसकी लीगल एज अभी तक हुई नहीं है जिससे मैं उसके साथ उसका मेड बन सकूँ, उससे शादी कर सकूँ, कुछ भी नहीं। अब मैं क्या करूँ,
ऐसे जो है ना झान सोचता है। और झान जो ना फ्रस्ट्रेशन के मारे जो है ना अपने सर को जो है ना टेबल पे मार देता है, जिसके बाद जो है ना वो टैप था ना उस टैप को लगता है और टैप जो है ना डायरेक्ट नीचे जाके गिर जाता है। और झान उस टैप की ओर देखता है तो वो देखता है कि इस टैप पे जो है ना स्क्रैच आ चुका है करके। जल्दी से झान उसे उठाता है, उठाने के बाद जो है ना जल्दी से उसे ठीक से स्टार्ट करके देखता है तो झान देखता है कि वो टैप चालू ही नहीं हो रहा है। और झान कहता है ये क्या हो गया है, इसमें तो मेरे नए ड्रॉ किए हुए स्केच है, मैं अब क्या करूँगा। मुझे न्यू एक्टर मैंने जो बनाए हैं कैरेक्टर वो इसी में टैब में है, ऐसे झान चिल्लाते हुए कहता। और झान जल्दी से अपने जॉकेट जो था ना वो ले लेता है और बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना अपनी बाइक के पास आता है। बाइक के पास आने के बाद जो है ना वो अपनी बाइक को चलाना स्टार्ट कर देता है। और कुछ देर चलाने के बाद जो ना सामने दिखता है कि जो हुडी में कोई इंसान खड़ा है करके। तो झान उसके जूतों से पहचान जाता है कौन है करके। तो झान उसके पास जाता है और अपने बाइक को रोक देता है। और जब वो झान को देखता है ना एक स्माइल करता है, कहता है झान आप यहाँ अब तो झान कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए। तो बोबो कहता है टैक्सी नहीं आई अभी तक, ये बहुत ज़्यादा सुनसान इलाका है ना इसलिए यहाँ पे कोई टैक्सी नहीं आ रही है। तो झान कहता है फिर तुम टैक्सी से क्यों आए, तुम अपने घर की प्राइवेट कार से नहीं आ सकते थे। तो बोबो कहता है मैं भाई को बताना नहीं चाहता था, मैं आपसे मिलने के लिए चुपके से आया हूँ, और अगर मैं जल्दी घर नहीं पहुँचाना भाई को पता चला ना तो पता नहीं वो क्या करेंगे। तो झान कहता है मैं छोड़ देता हूँ। तो बोबो कहता है क्या सच में आप छोड़ोगे। तो झान कहता है हाँ। बोबो कहता है वैसे मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता बट मैं ज़रूर अपने अल्फ़ा के पीछे बाइक पे बैठना चाहता हूँ। ऐसे बोबो एक स्माइल करते हुए कहता है। और झान जब उसके मुँह से अपने लिए अल्फ़ा सुनता है ना तो उसे पता नहीं दिल में खुशी महसूस होती है। और जो बोबो था ना जल्दी से बाइक पे बैठ जाता है और झान जो है ना उसे हेलमेट देता है। और बोबो हेलमेट लगाने के बाद जो ना झान को जो है ना पूरी तरह से हक कर लेता है। और जो है ना झान पूरी तरह शॉक था। और बोबो कहता है चलिए, ऐसे कहता है। और जो है ना झान और बोबो ऐसे ही बाइक पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी अच्छी नाइट थी, चांद सितारे निकले हुए थे, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, पूरा रास्ता सुनसान सा था। और इस टाइम पे एक प्यारी सी धुन तो बनती है ना। तो जो है ना ऐसे ही वो लोग जा रहे थे, प्यारा सा गाना भी चल रहा था, वो भी उनके दिमाग में ही चल रहा था, ऐसे कोई एक्सप्लेन नहीं है। और ऐसे ही करते हुए झान उसे उसके मेंशन के सामने छोड़ देता है। और बोबो एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू झान कल मिलते हैं, ऐसे कहता है। और बोबो दौड़ते हुए चला जाता है मेंशन में, जहाँ से वो जो ना सीक्रेटली आया था ना बोबो, वैसे ही सीक्रेटली मेंशन में आ जाता है। और झान उसे जाते हुए देखता है। और झान कहता है मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने साल हो चुके हैं, इबो ने और मैंने बात नहीं की, बट कुछ दिन पहले ही वो मेरे पास आया था और उसने कहा था कि मैं उससे दूर रहूँ। तब मैं क्या करूँ, अगर फिर से उसने बोबो को यहाँ से भेज दिया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, कोई तो मुझे रास्ता बताओ, ऐसे झान कहता है। और उसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मेंशन के अंदर, जहाँ पे बोबो अपने कमरे में आके चुपचाप से लेट भी जाता है। और सेन था ना जहाँ पे जब जो है ना सेन अपने कमरे में गया था ना तब इबो उसके पीछे आया था। इबो पीछे आने के बाद जो है ना उसे हक करता है और कहता है क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कॉमिक लेके आ जाऊँगा। तो सेन कहता है हाँ कॉमिक ही नहीं बट तुम मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर रहे हो। तो जो है ना इबो कहता है सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा, बट मुझे दिखता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा थक जाते हो ना बच्चों के कारण, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। तो झान यानी सेन कहता अच्छा फोर्स नहीं करना चाहते, इसका मतलब जो है ना तुमने अपने लिए कोई नया पार्टनर ढूंढ लिया होगा, इसलिए जो है ना तुम मुझे टाइम दे नहीं रहे हो। तो जो है ना इबो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसे कहता है। तो सेन कहता है सब समझता है मुझे, ऐसे कहता है। और वो जो इबो था ना उसने हक किया था ना बैक से, तो इबो जो है ना उसके नेक के पास जो है ना केसेस करना स्टार्ट कर देता है। और सेन कहता है रहने दो, ऐसा मत करो, अभी नहीं चाहिए, जब मैंने बोला तुम प्यार नहीं करते तभी तुम मुझे अभी प्यार करने का नाटक कर रहे हो। तो इबो कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली तुम्हारे लिए जो है ना घर पे रहूँगा कल, ठीक है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तुम जितना चाहो उतना। तो झान यानी सेन कहता है हाँ जब मैं बोलूँगा तभी रहोगे ना, ऐसे तो नहीं रहने वाले खुद की मर्ज़ी से। तो जो है इबो कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो तुम। तभी सेन कहता है मुझे तुम्हारे साथ
यहाँ से पेरिस जाना है। तो ईबो उसकी ओर क्या, तो सेन कहता है हाँ मैंने कहा मुझे पेरिस जाना है। तो जिसके बाद जो है ना ईबो कहता है बट ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। तो सेन कहता है ऑफिस ज़रूरी है, बच्चे ज़रूरी है, बट मैं ज़रूरी नहीं हूँ। मैं खुश रहूँ या दुखी रहूँ तो मैं इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब यही है ना, हाँ ठीक है छोड़ो मुझे। और सेन जो है ना ईबो को धक्का दे देता है और उससे दूर हो जाता है। और सेन जो है ना वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, अब तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है, तुम्हारी लाइफ में दूसरी कोई और हो गई और होगा ओमेगा, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए तुम किसी और को पसंद करते होंगे, इसलिए उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ऑफिस में क्या करते हो मुझे क्या पता है, तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो ऑफिस में, बहुत सारी लड़कियों यानी ओमेगा गर्ल्स के साथ तुम इंटीमेट हो सकते हो, मुझे क्या पता है। मैं घर में रहता हूँ, मैं बच्चों को संभालता हूँ, अपना ऑफिस का काम करता हूँ, सब कुछ मैं अकेला करता हूँ, बट फिर भी सिर्फ तुम एक ऑफिस में जाके थक जाते हो और तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। हाँ यही था तुम्हारा प्यार, इसलिए तुमने मुझसे शादी की जो घर में रख सको। सभी मुझे कह ही रहे थे, मैं कितनी बार कह चुका था कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, फिर भी सब कुछ होने के बाद अब तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे हो। इतना सब होने के बाद, हमारे 2 बच्चे होने के बाद भी तुम मुझसे अभी प्यार नहीं करते हो। मुझे खुद कहना पड़ रहा है कि तुम मेरे साथ ये सब करो करके, बट नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता है ना। ऐसे जो है ना, हाँ सेन जो था ना वॉशरूम में चिल्लाते हुए कह रहा था, और ईबो जो कहता है सेन ऐसा मत करो बेबी, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम गलत सोच रहे हो बेबी, ऐसा नहीं है। बट सेन चिल्लाते हुए कह रहा था शट अप, यू आर शट अप, मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। और ईबो था ना कहता है सेन बेबी बात मानो, अभी मेरे प्यारे से हस्बैंड। बट जो सेन था ना वो कहता है नहीं माननी है, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना ईबो जो है ना बाहर आ जाता है और अपने स्टडी रूम में जाके जो है ना सोचता है उसे कैसे मनाए करके। और तब मना रहा था ना, उसे कॉल आ जाता है और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, और वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता, इस चीज़ के बारे में भूल जाता है कि सेन जो है ना उससे नाराज़ है करके। और सेन जो वॉशरूम में ही रहते हुए बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो देखता है ईबो को, तो उसे ईबो जो कमरे में नज़र नहीं आता। तो ईबो कहता है अब ये कहाँ गया, मुझे लगा था कि ये मुझे मनाएगा, बट उसने मुझे मनाने की जगह वो यहाँ से चला गया। ऐसे जो है ना सेन सोचता है, और सेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और सेन बाद में जो है ना उसे देखने के लिए जो है ना स्टडी रूम में आता है, जहाँ पे स्टडी रूम की लाइट ऑन थी, इसलिए जो है ना उसे समझ में आता है। और सेन आता है स्टडी रूम में, स्टडी रूम में आने के बाद वो देखता है कि ईबो काम कर रहा है करके। तो सेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सेन वहाँ पे तकिया रखा हुआ था ना जो स्टडी रूम में, उस तकिए को जो है ना ईबो के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद जो है ना ईबो के जो सर पे जाके वो तकिया लग जाता है। और ईबो शॉकिंगली देख रहा था। और सेन कहता है तुम ना बहुत ज़्यादा घटिया इंसान बन चुके हो, अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, जाओ तुम अपनी ओमेगा गर्ल्स के पास, ऐसे कहता है। और सेन वहाँ से चला जाता है। और ईबो कहता है ओ माय गॉड, मैं ये कैसे भूल गया, मुझे तो उसे मनाना चाहिए था, ईबो ऐसे कहता है। और जो है ना ईबो जल्दी से लैपटॉप को बंद करते हुए जो है ना सेन के पीछे दौड़ते हुए जाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो है ना वो दोनों कमरे में जाते हैं, जहाँ पे ईबो उसे हक करता है और कहता है सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक लास्ट टाइम एक चांस दे दो। तो सेन उसके गुस्से से देखता है और कहता है चांस, नो वे, ऐसे कहता है। और ईबो जो है ना कहता है प्लीज़ बेबी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना। तो सेन कहता है अच्छा यही है तुम्हारा प्यार, ऐसे कहता है। तो जो है ना ईबो कहता है नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कहता है। उसके बाद जो है ना ईबो जो है ना सेन को जो है ना बेड पे पुश कर देता है, जिसके बाद जो है ना सेन कहता है अब क्या कर रहे हो तुम। तो ईबो कहता है तुमसे प्यार कर रहा हूँ मैं, ऐसे कहता है। और सेन कहता है नो, मुझे पेरिस जाके ही ये सब करना है, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे पेरिस जाना है, इसका मतलब जाना है, तुम समझ गए ना, और मुझे इससे आगे कुछ भी नहीं सुनना है। और सेन जो है ना ईबो को धक्का दे देता है, और जो चादर थी ना वो चादर ऊपर ले लेता है और कहता है तब तक तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते, ऐसे कहता है। और तब तक मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा, ऐसे कहता है। और वो सो जाता है और ईबो ऐसे ही वहाँ पे बैठा हुआ रह जाता है। और ईबो कहता है अब क्या करूँ मैं, ऐसे कहता है। और ईबो भी साइड में जाके सो जाता है। तो अभी हमें जो है ना नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिलेगा आगे क्या होता है। तो जब ईबो को पता चलेगा बोबो सेन से मिलता है, यानी झान से मिल चुका है, और झान क्या रिएक्ट किया है, यानी झान भी क्या करता है, इसका मतलब क्योंकि वो ईबो ने उसे वार्निंग दी है ना कि वो बोबो को यहाँ से फिर से भेज देगा, तो झान क्या करेगा, तो यही जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।